हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए अपडेट के साथ आप लोगों से जुड़ा हूँ, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के टोटल 6,421 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है जो कितनी वैकेंसी है, क्या उम्र है और किस प्रकार से चयन प्रक्रिया है और कब तक इसकी फॉर्म फिल की डेट है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो भारत के नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी हो। इसमें मूल रूप से बिहार के निवासी होना चाहिए। इसके बाद इसकी कुल वैकेंसी 6,421 है, जिसमें अनारक्षित जनरल कोटि के 2571 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कोटि 639 है, अनुसूचित जाति 1027 है, अनुसूचित जनजाति 66 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1157 है, पिछड़ा वर्ग 769 है और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 192 है। अतः कुल 6,421 वैकेंसियाँ हैं, रिक्तियाँ हैं और जिसमें 35% महिला की सीट आरक्षण होती है जो 2179 है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा नोट में यह बात साफ साफ लिख दिया गया है, जो विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, अर्थात इसे बढ़ा भी सकता है या तो घटा भी सकता है। ये शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है। इसके बाद वेतनमान 35,000 रुपये इसका बेसिक सैलरी रहेगा। इसके बाद समय समय पर देय अन्य भत्ते भी इंक्लूड किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्यता, अर्हता। शैक्षणिक योग्यता में पहला है भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए कैंडिडेट को। कम से कम स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला, दिव्यांग वर्ग और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 5% छूट दी जाएगी। उसके बाद है मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BA.Ed और BSc Ed उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। फिर एक्सपीरियंस, मुख्य रूप से प्रधानाचार्य के पद की जो भर्ती आई है तो उसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किसमें एक्सपीरियंस है, अनुभव है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। यह CBSE, ICSE, BSEB से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। यह राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। उसके बाद अगली पॉइंट है CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद की तिथि के आधार पर की जाएगी। नोट में यह दिया गया है जो 28 मार्च 2022 से पूर्व हमें यह फॉर्म फिल करना है। उसका उम्र सीमा, सभी आयु वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी को अलग अलग ये फॉर्म फिल करने की आयु है, जिसमें न्यूनतम 31 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 47 वर्ष होनी चाहिए। यह जनरल कैटेगरी के लिए। और दूसरे कैटेगरी जैसे जो भी आरक्षित कैटेगरी है उसमें 5 वर्ष की छूट अनुमानी है। चयन प्रक्रिया में ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहेगी, यह 150 मार्क्स की रहेगी और इसमें GS सामान्य अध्ययन की 100 अंक रहेगी एवं BEd कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा रहेगी। यह OMR शीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 मतलब 1/4 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दिए जाएंगे। अर्थात अगर प्रश्न आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा।
परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी, मतलब 150 प्रश्न रहेगी और 2 घंटे की आपकी परीक्षा रहेगी। साक्षात्कार इंटरव्यू, इसमें प्रधानाचार्य के पद पर कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 40% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमानी होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। आपको फॉर्म फिल करते वक्त आरक्षित कोटि की कुछ कोडें आएगी, जिस कोड को आप ध्यानपूर्वक भरना है फॉर्म फिल करते टाइम। जैसे अनुसूचित जाति, एससी के लिए कोड है 2, एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए 4, बीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। यह कोटि कोड है, आपको फॉर्म फिल करते वक्त यह काम आएगी। फी मतलब शुल्क, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रहेगी। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये रहेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपये ही है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी 200 रुपये ही है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5/3/2022, 5 मार्च 2022 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 तक रहेगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको फॉर्म में जो कोई त्रुटियां आ जाएगी उसके लिए फॉर्म सबमिशन के बाद 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा, जो टाइम है 4 अप्रैल 2022 तक। बिहार शिक्षक नियोजन संबंधित प्रधान शिक्षक पद के लिए तथा 7वें चरण से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी।